पड़रिया गांव की आबादी 750 है। यहाँ पर सभी आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। इस गांव में 3 मोहल्ले हैं, जिसमें नीचे वाले मोहल्ले में 1990 से आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, लेकिन यहाँ पर आज तक बिजली, पानी, शौचालय, बाउंड्री वाल की सुविधा नहीं है। इस केंद्र में 64 बच्चे 0 से 6 वर्ष के दर्ज हैं, लेकिन 25 बच्चे ऐसे हैं जो खिरवा मोहल्ले के हैं और वे आंगनवाड़ी केंद्र 1 किलोमीटर दूर होने के कारण अनौपचारिक शिक्षा से वंचित हैं। बीच वाले मोहल्ले में जब तक केंद्र लगा तब तक बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा एवं पोषण स्वास्थ्य लाभ मिला, और जब से नीचे मोहल्ले में भवन बना तब से खिरवा टोला के बच्चे को पोषण स्वास्थ्य लाभ एवं अनौपचारिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। जबकि गांव वाले सन 2020 में मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की मांग किए थे और 2022 में स्वीकृति आदेश भी मिल चुकी थी, लेकिन आज तक केंद्र नहीं खुला और न ही विभाग से कोई कारण बताया गया। वर्तमान में खिरवा मोहल्ले की आबादी 250 है और यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के 25 बच्चे हैं। समुदाय की मांग है कि खिरवा मोहल्ले में मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाए ताकि बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा से वंचित न रहना पड़े, और नीचे मोहल्ले के आंगनवाड़ी केंद्र में बिजली, पानी, पंखे एवं छत की मरम्मत हो एवं शौचालय, बाउंड्री वाल बन जाए ताकि बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। समुदाय के लोगों के साथ बैठक किया और उन्हें सलाह दिया गया कि ग्राम सभा में बच्चों का सर्वे रिपोर्ट और आवेदन तैयार कर ग्राम सभा में प्रस्तावित कराएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महिला बाल विकास विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी दें, जिसमें समुदाय के लोग 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में आवेदन देकर प्रस्ताव पास कराया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 19/10/2025 को महिला बाल विकास परियोजना ऑफिस जाकर जमा करने वाली हैं। आप आंगनवाड़ी के बच्चों को क्यों नहीं भेजते हो? दूर पड़ा थे इसलिए नहीं भेज सकते, बच्चे जा नहीं सक रहे हैं। रोड भी खराब है, दूर भी पड़ जाते। कितना दूर है आंगनवाड़ी केंद्र? 1.5 किलोमीटर है, वह में है गड्ढा के नीचे है, तो बच्चों कहाँ से जा पाएंगे। कितने मोहल्ले हैं आपके यहाँ? यहाँ 3 मोहल्ले हैं। तो कौन से मोहल्ले में है आंगनवाड़ी केंद्र? आखिरी है, दूसरा, फिर तीसरा में है। तो रोड भी सही नहीं है, कोई जाने का साधन भी नहीं है, हम ही ले जाने का टाइम भी नहीं है। बच्चों का खेती किसानी वाले सहायता भी नहीं आ रही है। और जैसे पोषण आहार वगैरह लेने जाते हो? नहीं जाते ना, को जाइए 1 पैकेट के लाने, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। वहाँ झूठी बोल देते इसलिए से नहीं जाते हैं मोहल्ला की। तो ये कब से कितने साल हो गए वहाँ पर? 20 साल हो गए ना, हमें कोई ध्यान नहीं है, पहले से ऐसा ही करत रही हैं। आप क्या चाहती हो? आप हम चाह रहे हैं यही बनना चाहिए मतलब इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले का क्या नाम है? खिरवा मोहल्ला। यहाँ पे मतलब एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बन जाए, यहाँ बन जाए तो यहाँ के बच्चन को सुविधा रहेगा। हमारे नाती नतनिया से मोहल्ला भर के कोई नहीं जाते वहाँ। भाई बुलाने आते, रोज दिन भेजने आते तो जा सकते हैं। और एक घाट भी पड़ा थे, रोड भी सही नहीं है, कीचड़ है रास्ता में, छोट छोट बच्चा उजार है गली में, वो कहूँ का आजकल डर ही है, इसलिए से हम नहीं भेजा। जैसे खिरवा टोला के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र क्यों नहीं आते हैं? 1 किलोमीटर है, इसलिए वहाँ के बच्चे नहीं आ पाते हैं। सहायिका जाती है बुलाने के लिए, तो सामने तो कहेंगे कि नहीं भेजेंगे, जब सामने जाएगी उनके घर जाती है तो नहीं भेजते हैं, कहते हैं कि दूर है, तालाब है और कुआं भी है तो नहीं भेजेंगे, ऐसे करके दूर के कारण नहीं भेजते हैं। और थोड़ी रोड नहीं है अच्छे से, तो खबन के कारण बच्चे भेजते नहीं है वहाँ। तो कीचड़ भी होता है, कीचड़ है। जो सेवाएं हैं आंगनवाड़ी केंद्र के, तो वो किस तरह के देती हैं आप उस मोहल्ले के लिए? पैकेट बांटते हैं पोषण आहार, तो मंगल के दिन उनको बुला लेते हैं और
जैसे वजन अजन लेना रहता है तो उनके घर में जाते हैं और सेवा भी देते हैं। जो शासन का लाभ आता है, जैसे मातृ वंदना का फॉर्म भरना है, लाडली लक्ष्मी बनाना है, तो डॉक्यूमेंट्स लेने खुद ही उनके घर जाओ। ये सेवाएं सब उनको प्राप्त होती है हमारे द्वारा। और बात का कि 1 किलोमीटर की दूरी से बच्चे नहीं आ पाते हैं और माता पिता भी नहीं भेजते हैं। इसके लिए आप क्या सोची हैं? मैडम जी, अगर खुल जाए वहाँ एक केंद्र मिनी तो बहुत अच्छी रहेगी। ये समस्या कितने सालों से है? ये समस्या तो जब से केंद्र खुली है जब से है। बच्चे वहाँ का आता ही नहीं है, पर हम जो सेवाएं हैं देने के लिए उनके घर जाते हैं, क्या करें। और जो शासन का लाभ आता है, जैसे लाडली लक्ष्मी है, मातृ वंदना का फॉर्म भरना है, तो कई बार 3-4 बार उनके घर जाओ तब कहीं डॉक्यूमेंट्स वो देते हैं, तब कहीं भर पाते हो। कि वहाँ अगर मिनी केंद्र खुल जाए तो जो पोषण आहार और सेवाएं से जो वंचित रहते हैं, तो वहाँ तो बच्चों को भी सही तरीके से मिल सके। और जो सेवाएं हैं वो तो देते हैं हम, पर आने में उनको बहुत समस्या होती है। 1 किलोमीटर है मैडम जी वहाँ से। वहाँ पर कितने बच्चा होंगे लगभग? वहाँ होंगे मैडम जी कम से कम नहीं तब 20-22 बच्चे होंगे। और ये केंद्र कब संचालित हुआ था, किस सन में? ये तो 90 में हो गई थी मैडम, 91 में संचालित हो गई थी। 90 से स्कूल पर 91 में हम लोग नियुक्ति हुई थी। जैसे अगर वहाँ की सुविधाओं को देखते हुए आप पहले कहाँ केंद्र लगाती थी? मैडम जी 1 महीना इधर लगाती थी, कुछ दिन तो अपने घर में। जब परियोजना अधिकारी बोलती थी कि नहीं अपना घर में मत लगाओ, वहां से नहीं रखना है, ना अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो कहीं गांव में 1 महीना इधर तो 2 महीना उधर, कहीं स्कूल में लगाती थी। गर्मी में जब बच्चों की छुट्टी हो जाती थी तो स्कूल में लगाने लगती थी। अब वहां से जब स्कूल खुलती थी तो सर भी गुस्सा होती थी कि कहीं भी लगा लो भाई, हम लोगों को पढ़ाई नहीं होती है अच्छी, तो कहीं भी व्यवस्था कर लो ऐसे करके। तो फिर कहीं 6 महीना उधर इसके घर में, कहीं उधर, कहीं भी लगाती होती थी। जब से भवन बना है फिर यहाँ एडजस्ट हो गए। कितने साल हो गया भवन बने? भवन बने 3-4 साल हो गए। इस समस्या को देखते हुए आप आगे क्या करने वाली हैं? जी, इस समस्या को देखते हुए हम सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद प्रस्ताव बनवाएंगे हम गांव वालों से, और फिर परियोजना अधिकारी के पास लेके जमा कर देंगे कि यहाँ मिनी केंद्र खोला जाए। मैम जी, आप क्या चाहती हैं? मैं ये कहती हूँ मैडम जी कि हमारी इधर बाउंड्री बन जाए। वैसे अब सीधा घाट ही है हमारे, तो गाड़ी वाले आते हैं, बच्चे जाते हैं रोड में, तो हमको डर लगता है अगर कुछ हो जाए तो हम तो फंसेंगे ना, कि वो माँ बाप बोलेंगे कि हम तो केंद्र भेजे हैं बच्चों को, तुम रोड में, पर बच्चे हैं हम लोग कितने भी बोले वो जाते हैं रोड में। अगर बाउंड्री बन जाए तो बहुत अच्छी रहेगी, वहाँ गेट भी लग जाएगी, फिर बच्चे अंदर खेलेंगे। और यहाँ ना बिजली की व्यवस्था है मैडम, ना पंखा है, ना कुछ नहीं है। और टंकी वो देखने की लाइट लगा है पानी वाले, वहाँ कनेक्शन नहीं दिए हैं। और यहाँ शौचालय की क्या अवस्था है? अभी शौचालय नहीं है मैडम, बिल्कुल शौचालय नहीं है। हम तो खुले में बच्चों को ले जाते हैं शौच के लिए, और जो बना है नाम मात्र के लिए बना है तो वो अधूरा है। ये बिल्डिंग कौन बनाया था? ये पंचायत वाले बनाए थे मैडम। और जो 1 किलोमीटर से बच्चे नहीं आ रहे हैं मैडम, तो यही समस्या है कि नहीं भेजते हैं उनके माँ बाप, दूर है करके। अगर वहाँ मिनी केंद्र हो जाए तो बहुत अच्छी होगी मैम।